नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अच्छे होना चाहिए, अच्छे ही रहना चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं स्वप्न के बारे में। सपना क्या है, सपना क्यों आता है, सपने क्यों देखते हैं हम लोग, सपने के क्या कारण है, क्या मतलब है, इन सब सवालों का जवाब देना है आज। सपने के बारे में सारी बातें हम आज करेंगे। स्वप्न क्या खाली पुलाव दिमाग में आने वाली बातें हैं, या स्वप्न कोई हकीकत है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देना है आज, कुछ समझना है, आज समझाना है। स्वप्न वो है जो हमारे मस्तिष्क के कोने में कहीं ना कहीं एक कण की तरीके होता है, वो हमारे स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। स्वप्न आता है जो हमारे माइंड में थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं कुछ भी चल रहा है, विचार चल रहे हैं, कुछ लेने की, कुछ बनाने की, कुछ ऐसा कि हल्का सा माइंड में आया था हमें ये करना है, और अब भूल जाते हो फिर आप रात में जब सोते हैं फिर वो आपके स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। फिर आप ये बोलते हैं कि आज सपने में मैंने ये देखा, सपने में आज मैंने वो देखा, क्योंकि आप जो सोचे थे वो भूल जाते हैं, वो आपको याद ही नहीं था। तो और सपने में जो आया आपको लगा कि ये स्वप्न में आया, ऐसा ये है, इसका हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो आ गया। ऐसा नहीं है। स्वप्न में जो आता है, आप दिन में, रात में, कहीं न कहीं अगर चलते फिरते आपके दिमाग में कुछ आ गया तो वो आपके स्वप्न के रूप में रात में दिखाई देता है। आपको वो एक प्रकार से याद दिलाता है कि आपने ये सोचा था, आपको ये करना है, आपको ये बनाना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। इन सब चीज़ों के लिए स्वप्न यही होता है। स्वप्न सभी लोग देखते हैं, क्योंकि सभी लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आपके दादा परदादा और पिताजी एक जैसे स्वप्न देखते हैं कि मुझे ऐसा मकान बनाना है, ऐसा मुझे यहाँ मकान बनाना है, किस तरीके का मकान बनाना है। माइंड में ही अपना पहले एक नक्शा बनाते हैं, फिर उसको कागज़ में उतारते हैं, फिर उसके बाद ज़मीन में उतारते हैं। इसी प्रकार से पहले माइंड में, फिर उसके बाद कागज़ में, फिर उसके बाद ज़मीन पे, और मकान बनाना है, ये सब करना है। तो पहले हमें ये दादा परदादा पहले ये सोचते थे कि हमें कैसा मकान बनाना है, किस तरीके का मकान बनाना है, ऐसा सोचते रहते हैं। फिर रात में जब वो सोते हैं तो स्वप्न के रूप में उन्हें ये दिखाई दे जाता है कि हाँ, हमें इस तरीके का, इस नक्शे का हमें घर बनाना है। स्वप्न के सहारे ये नक्शा बन के तैयार हो जाता उनके माइंड में। इसी वजह से वो स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। और हमें ये सब पूरा करने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए एक सूची तैयार करनी पड़ती है कि हमें पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। जैसे हमें घर बनाना है तो उसके लिए पहले हमें ज़मीन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें घर बनाने के लिए पहले नक्शा तैयार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें ईंटें लाना है, मोरंग लाना है, सीमेंट लाना है, फिर मिस्त्री को भी लाना है, और उसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्या करवाना उससे, ये सब चीज़ है। वो माइंड में सोचते रहते हैं क्या करें, कैसे करें, ऐसे ही उनके माइंड में चलता रहता है। तो वो स्वप्न के रूप में भी रात में देखते हैं कि क्या है, कैसे मैनेज करना है। ये सारी जानकारी स्वप्न के रूप में आती है। और एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, जैसे कि ताजमहल तो आप सभी ने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में।
मुग़ल बादशाह थे जो अपनी बीवी के याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। एक बादशाह थे, उनका विवाह ताजमहल नाम की एक सुंदर कन्या से विवाह हुआ था। वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने उनके मृत्यु से पहले एक ताजमहल बनवाया था। उन्होंने अपनी बेगम से ये बोला था कि हम आपकी याद में एक ताजमहल बनवाना चाहते हैं जिसको अंतरकाल तक लोग देखते रहें, जानते रहें, हमारी कहानी को सुने, जाने। तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम एक ताजमहल बनवाएंगे। उसके लिए उनके माइंड में एक विचार चल रहा था कि हमें इस तरह का ताजमहल बनवाना है। बहुत से कलाकार को बुलवाया, उनके जो माइंड में है वो कागज़ में उतारे। तो उनके मस्तिष्क में जो ताजमहल था उसको कागज़ में उतारना था। बहुत से कलाकार को बुलाया, कोई नहीं कर पा रहा था। एक कलाकार को बुलाया गया, उसका नाम था ईसा हब्दी। उन्होंने पहले किस तरीके का चित्र बनाना है तो उस कलाकार ने बनाया था, बाकी उसको इतना पसंद नहीं आया था। उनके जो माइंड में चल रहा था उस तरह का वो नक्शा नहीं था। तो उस ईसा हब्दी की एक प्रेमिका थी। बादशाह ने उसकी प्रेमिका को बुलाया, पर्दे के पीछे उससे बात किया और फिर बादशाह ने उस प्रेमिका को तीरंदाज को बुलाकर पर्दा के पीछे तीर मारी गई। वो एक बार चीखी और शांत हो गई। फिर ईसा हब्दी दुख के सागर में डूब गए। फिर बादशाह ने उससे कहा, अब तुम अपनी महबूबा की याद में किस तरह का मकबरा बनाना चाहते हो, किस तरह का मकबरा तुम बनवा सकते हो। फिर उसने एक नक्शा बनाया जो फिर बादशाह को वो नक्शा बहुत पसंद आया। ताजमहल उसी नक्शे के हिसाब से बनाया गया है। ईसा हब्दी अपनी महबूबा के याद में उस नक्शे को बनाया। फिर बादशाह ने अपनी बेगम की याद में उसको पृथ्वी पर बनवा दिया। आगरे में ताजमहल जो है वो बादशाह की बेगम ताजमहल की याद में उन्होंने बनवाया था। आगरा में बादशाह और ताजमहल बेगम की प्रेम की निशानी है। और शायद एक ये भी कह सकते हैं कि ईसा हब्दी और उनकी प्रेमिका की याद में जो नक्शा उन्होंने बनाया था उस नक्शे को बादशाह ने पृथ्वी पर उतारा। तो आप उनको भी ये बोल सकते हैं कि ईसा हब्दी और उनकी प्रेमिका की निशानी है ताजमहल। तो यह एक स्वप्न था ताजमहल बनाने का बादशाह का। तो इसी प्रकार अगर हमें भी अगर घर मकान बनवाना है तो पहले एक नक्शा बनाना होगा, वो भी पहले अपने माइंड में नक्शा बनाना होगा, फिर उसके बाद आप ज़मीन पर उतार सकते। शाह ने अपनी बेगम के लिए पहले स्वप्न देखा था कि हम अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाना चाहते हैं, बनवाएंगे। तो उसी प्रकार आप अगर पहले स्वप्न देखेंगे तभी उसको साकार कर सकते हैं। स्वप्न नहीं देखेंगे तो उसको आप साकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोते जागते माइंड चलता रहता है। सपने के माध्यम से ही आप सपने को अपना साकार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।